वेद उपदेश कर रहे हैं, मनुष्य को कह रहा हूं, गधावत मनुष्य को नहीं कह रहा हूं। हे मनुष्य, ख्याल कीजिएगा, वेद भगवान कहते हे मनुष्य, रोड पर चलिए ना, रोड पर चलिए, साइकिल का घंटी बजाइए, कार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, गाय खड़ी है ना, बैल खड़ा है ना, हट जाएगा, गाय हट जाएगी। घोड़ा चल रहा है, आवाज दीजिए, हॉर्न बजाइए, हट जाएगा। कुत्ता बैठा है या सोया है, बजाइए आप, सिर उठा के देखेगा। बहुत तेज है वो, लगता है राजस्थान के कोटा से मैथमेटिक्स पढ़ के आया है, इतना तगड़ा मैथमेटिक्स कुतबा का है, हिसाब तुरंत बनाता है, कैलकुलेशन कर लेता है कि गाड़ी बगल से निकल जाएगी, नहीं हटेगा। सबसे अहंकारी जाति में कुतबे होता है। अब मनुष्यों में है, नाम नहीं बताएंगे लेकिन जान जाइएगा, सब पर होगा 100 आप एगो वो, फिर भी शासन करेगा वही। राजनीति को बर्बाद करने वाला वही, और धर्म को भी बर्बाद करने वही। आप ही का पैसा खाएगा, आप ही पर शासन करेगा। आप में हिम्मत नहीं है कि आप उनके समाज में जाकर के कुछ कर दीजिए, करके दिखाइए, आपके बगले में तो होगा। प्रयारी है ना ब्राह्मण गांव, जाके प्रचार कीजिए तो कैठो है ना, वो आकर के आपके यहां शासन करेगा। तो जानवर में कुतबा देखिए, मिलेगा कि गाड़ी निकल जाएगी, तो सोया है बैठा है तो हंसतेगा नहीं। कुप्पा घाट में थे हम लोग, तो कुतबा इतना अहंकारी था, कितना हॉर्न देता चुपचाप देख लेता था, मतलब रास्ता है तो उनका कहना था बगल से निकल जाओ, हम यहाँ से नहीं हटे। एक बार पूज्यपाद संशय माह की सेवा में था, आप तो जान भी करते हैं, बरसों रहा था, और ड्राइवर थे हरि शर्मा। तो कुतबा बैठा था, और पूछ था बगल में, तो 2-3 बार हॉर्न दिया तो देख लेता था, नहीं हटता, देख लेता था, नहीं हटता था। मैंने कहा कि शर्मा जी चल आप वो गाड़ी, करके नंगड़ी दबा देते, हम लोग नंगड़ी दबते, मरते नहीं तो नहीं मरते नहीं। नंगड़ी पर थोड़ा सा स्थिर किया, लेकिन चढ़ गया एक चक्का। वो जो कुतवा भागा वो दिन से, तब जो गाड़ी देखे जो गाड़ी आ रही है तो देख लेता था, भागता था, है ना। बुद्धि तो था ही। एक रोज मैं निकला बाबा के साथ, वो देख रहा था हमको, यही चढ़ा बाया, आपने रोड पर अभी तो देह आप तो पूछी पर देहो पर चढ़ गए, तो बड़ा अहंकारी। लेकिन एक जानवर है बीच रोड पर खड़ा है, महाराज कितना हॉर्न दीजिए, कितना हॉर्न, ड्राइवर कितना बार देता है, नहीं हटता। तो ड्राइवर क्या खड़ा रहेगा, गाड़ी के स्लो करके उनके देह में सटा दे, तो धक्का लगता, चोट लगती है, थोड़ा और आगे खिसक जाएगा, फिर खड़ा, फिर ड्राइवर धक्का देते, फिर उस आभा को इतना अक्ल नहीं है कि बगल हट जाए, गाड़ी वाले को जाने दे, नहीं, रोडे पर रहेंगे, धक्का खाएंगे। कौन? गधा। गधा नहीं हटता। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं, कितना हो, वेद पुराण उपनिषद गीता संतवाणी सुना दीजिए, अब पूछिए कि दीक्षा लेबो न, गधा सुनेगा, तो हमरा की पार लगते हो, गधा नहीं हिलेगा। इसलिए वेद भगवान कह रहे, मैं मनुष्य को कह रहा हूं, गधावत मनुष्य को नहीं कह रहा हूं। हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि जो करो। जगत प्रसव करता ईश्वर, यहां भी भेद है महाराज। ईश्वर शब्द किनके लिए यहां प्रयुक्त हुआ है, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग घर में देव घर बना लेते हैं, घर में ही गोसाई घर, गोसाई घर में देखिएगा पिंडी है, मिट्टी का, पत्थर का, कई छोटी छोटी मूर्तियां हैं, कहेंगे गोसाई घर। गोसाई घर का देवता हो, हाँ देवता सब के घर, तो देव तो वही, गोसाई वही, और भगवान
भगवान वही ईश्वर, वही ईश्वर है, वो भी ईश्वर, परमेश्वर का वही है परमेश्वर। देखिए कितना कमजोर विचार है। देवता, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, लोग समझते सब एक के है, एक के है। नहीं महाराज, एक नहीं है, एक नहीं है। आकाश जमीन का अंतर है, आकाश जमीन का अंतर है, एक नहीं। चेहरा में सब एक लगता है, एक है सब। नहीं महाराज, एक नहीं है, बहुत अंतर। क्या अंतर है? अरे तीन पर्दा के अंदर जो रहता है वह जीव कहलाता है, दो पर्दा के अंदर रहता है वह देव कहलाता, देवता, देविया, गोसाई, भगवान। दो पर्दा के अंदर रहता है वह देवता कहलाता है, एक पर्दा के अंदर रहता है वह ईश्वर कहलाता है, और तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाता है। कहने के लिए तो कह दिए सब ईश्वरी है, सब भगवान है, सब है, वो नहीं है, सब अंतर, बहुत अंतर होता है। जो संत महापुरुष होते हैं मनुष्य के रूप में है, बहुत का अंतर होता है। अपराह्न काल में सुनिएगा। तो मेरे कहने का मतलब, वेद भगवान कहते ही मनुष्यो जगत प्रसव करता, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करो। तत्व ज्ञान, पांच तत्व में से कोई तत्व नहीं। जो पांचों तत्वों को बनाते हैं, पांचों तत्वों को बिगाड़ते हैं, जो स्वयं नहीं बनते हैं, स्वयं नहीं बिगड़ते हैं, वही है परमात्मा। जो सबको बनाने वाली, सबको बिगाड़ने वाली, स्वयं नहीं बनने वाले, स्वयं नहीं बिगड़ने वाले, वो है परमात्मा। जगत प्रसव करता कौन है? वही कहते, उसको कहते ईश्वर। यहाँ बोलचाल के भाषा में कहा गया है। लोग ऐसे भी हमारे घर पर जाते हैं कि नहीं, घर पर लोग चले जाते हैं, कहते बाबा मेरे घर में भी एक संत आए हुए, हमारे घर में भी एक महात्मा जी आए हुए। लेकिन सब संत नहीं, साधु है, महात्मा है, बहुत तरह की बात। तो वो, लेकिन संत कहलाने के सब अधिकारी नहीं, संत सब नहीं। तो वेद भगवान कहते ही मनुष्यो जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने पहले बुद्धि योग करो। ईशावास्य उपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जगत्यां जगत तेन तक्तेन भुंजेता मागृद कशिशनम। ओम ईशा, हर्ष ई तालबशो, इस मतलब होता है मालिक या विशेषण है। ईशा तृतीया का एक वचन, ईशा सब पर शासन करने वाला। तो भाई जब तक कोई शासक नहीं होगा तो शासन कैसे चलेगा? और जब तक कोई शासित नहीं रहेगा शासन किन पर चलेगा? शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव।